द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नॉर्मन विंसेंट पील की इस किताब का उद्देश्य है हमें यह सिखाना कि कैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकते हैं। यह किताब एक ऐसी यात्रा है जो हमें बताती है कि सफलता और मानसिक शांति का सबसे बड़ा राज हमारे विचारों में छिपा है। नॉर्मन पील ने इस पुस्तक में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि अगर हम अपने मन को सकारात्मक सोच से भरें तो हमारी जिंदगी में आने वाली समस्याएं भी हमें उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं लगेंगी। किताब के हर अध्याय में पील ने जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास, प्रार्थना की शक्ति, खुशी और सबसे महत्वपूर्ण अपने सपनों को पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच की भूमिका। यह हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि किसी भी स्थिति में अपने विचारों को नियंत्रण में रखना और आत्मविश्वास के साथ जीना हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। आज हम इस वीडियो में इस किताब की गहरी बातें और उसके प्रभावी सिद्धांतों को साझा करेंगे जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चलिए इस किताब के माध्यम से हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलने की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन को और भी सफल और खुशहाल बनाते हैं। अध्याय 1, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास ही है जो आपकी सोच को आकार देता है और आपकी हिम्मत को जगा देता है। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे खुद को कमजोर, अयोग्य या असमर्थ मानते हैं। लेकिन लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम बार बार खुद से यह कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो हमारा अवचेतन मन उस विचार को सच मानने लगता है और वही हमारी हकीकत बनती है। इसके उलट अगर हम बार बार खुद को कोसते हैं, खुद को कमजोर मानते हैं, तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हम खुद अपनी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेखक एक आसान उपाय बताते हैं, हर दिन खुद से यह दोहराएं, मुझ में शक्ति है, मुझ में आत्मविश्वास है, मैं सफल हो सकता हूँ। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अंदर साहस भर देगा। साथ ही लेखक एक बाइबल वाक्य का जिक्र करते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। इसका मतलब है कि आपके अंदर एक दैवी शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। आपका आत्मविश्वास आपकी सोच का परिणाम है, न कि आपके हालात का। कई बार हालात विपरीत होते हैं, लोग आपकी आलोचना करते हैं, असफलताएं मिलती हैं, लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो आप सब झेल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि खुद पर विश्वास रखने के लिए आपको खुद से सकारात्मक बातें करनी होंगी, उन लोगों के साथ रहना होगा जो आपको प्रेरित करते हैं और ऐसे उदाहरण पढ़ने होंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। सोच बदलो, आदतें बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। मन की शांति एक ऐसी शक्ति है जो आपको न सिर्फ मानसिक संतुलन देती है बल्कि आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता भी देती है। एक अशांत और उलझा हुआ मन कभी भी बड़ी सोच नहीं रख सकता और न ही वह कोई सृजनात्मक काम कर सकता है। लेखक बताते हैं कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। आज की दुनिया में भागदौड़, तनाव और बेचैनी ने शांति को हमसे बहुत दूर कर दिया है। लेकिन नॉर्मन पील कहते हैं कि शांति पाने के लिए आपको बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने अंदर झांकना है। दिन में कुछ पल खुद के साथ बिताना, भीड़ से दूर रहकर अपने मन की आवाज सुनना और प्रार्थना या मेडिटेशन करना, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो शांति की ओर ले जाती हैं। जब इंसान शांत होता है तो उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है,
वह बड़ी समस्याओं को भी धैर्य से सुलझा लेता है और सबसे बड़ी बात, वह खुद को भीतर से शक्तिशाली महसूस करता है। मन की शांति आपके स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। यह थकान को कम करती है, नींद को बेहतर बनाती है और आपके रिश्तों को भी मजबूत करती है। लेखक एक सरल तरीका सुझाते हैं, दिन में कम से कम 2 बार 15 मिनट के लिए खुद को सब चीजों से अलग कर लो। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस खुद के साथ बैठो। कुछ नहीं सोचो, बस शांति को अनुभव करो। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता और गहराई लाता है। जब आप एक शांत मन के साथ काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा बरकरार रहती है। आप कम समय में ज्यादा कर पाते हैं और बिना घबराहट के जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। एक शांत मन ही सच्ची ताकत देता है और यही लेखक का मूल संदेश है। अध्याय 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन की शुरुआत में तो आप ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, थकावट, चिड़चिड़ापन और बेचैनी आपको घेर लेती है। दरअसल हमारी थकान का सबसे बड़ा कारण शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होता है। नॉर्मन पील बताते हैं कि थकान का सबसे बड़ा स्रोत हमारी चिंताएं, डर, गुस्सा और नकारात्मक सोच है। जब भी हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा उस तनाव से लड़ने में खर्च हो जाती है। परिणामस्वरूप हम खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं, चाहे हमने दिन भर कुछ खास काम ही न किया हो। लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक, शांत और संतुलित हो तो हम कम सोकर भी ज्यादा ऊर्जावान रह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। हर बार जब आप नेगेटिव सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ गलत हो रहा है, तब आप अपनी ही ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहने लगते हैं, मैं ठीक हूँ, हर समस्या का हल है, तो आपका मन अपने आप तरोताजा हो जाता है। इस अध्याय में लेखक कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाते हैं। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे ब्रेक लो। हर दिन कुछ मिनट मौन रहो, गहरी सांसें लो और मन को शांति दो। और सबसे जरूरी, उन लोगों और बातों से दूर रहो जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं। लेखक एक और खास बात कहते हैं, अपनी ऊर्जा का स्रोत ईश्वर से जोड़ो। जब आप प्रार्थना करते हैं, आत्मिक ध्यान करते हैं या खुद को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो एक अलग ही तरह की ऊर्जा आपके भीतर जागती है जो थकावट को दूर करती है और आत्मबल देती है। असल में ऊर्जा का राज किसी दवा या एक्सरसाइज में नहीं बल्कि सोच में छिपा है। जब सोच साफ, दिल हल्का और विश्वास मजबूत हो तो आप हर दिन को नई ताकत के साथ जी सकते हैं। अध्याय 4, ट्राई प्रेयर पावर। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना में एक चमत्कारी शक्ति होती है जो न सिर्फ हमारे मन को शांत करती है बल्कि हमारी समस्याओं को भी हल करने में मदद करती है। लेकिन बहुत से लोग प्रार्थना को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं, जबकि नॉर्मन पील बताते हैं कि यह जीवन को दिशा देने वाला एक मानसिक और आत्मिक अभ्यास है। जब आप दिल से, पूरी श्रद्धा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं तो आप अपने मन को एक अद्भुत शक्ति से जोड़ते हैं जो आपको आशा, ऊर्जा, समाधान और आत्मबल देती है। लेखक इसे प्रेयर पावर कहते हैं, यानी प्रार्थना की वह शक्ति जो असंभव को भी संभव बना सकती है। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रार्थना करने से क्या होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से, विश्वास के साथ ईश्वर से संवाद करते हैं तो जवाब जरूर मिलता है, कभी शब्दों में, कभी किसी घटना के जरिए, कभी अंदर उठते किसी एहसास में। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि आप कोई रटीटाई लाइन दोहराएं और काम पूरा हो जाए।
असली प्रार्थना तब होती है जब आप ईमानदारी से, गहराई से, पूरी भावना के साथ अपने विचारों को ईश्वर के सामने रखो। ऐसा करने से आपको दिशा मिलती है, संतुलन मिलता है और एक शांत ऊर्जा का अनुभव होता है। लेखक सलाह देते हैं कि दिन में कुछ मिनट निकालकर किसी शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और अपने मन की सारी उलझनों को, डर को, उम्मीदों को धीरे धीरे शब्दों में बदलकर एक बड़ी शक्ति के सामने रखें। इससे न केवल आपका मन हल्का होगा बल्कि नई ऊर्जा भी जागेगी। लेखक खुद के जीवन और दूसरे लोगों के अनुभवों से बताते हैं कि प्रार्थना करने वालों की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है और वे मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं हैं। यह अध्याय सिखाता है कि प्रार्थना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक आदत होनी चाहिए। जब आप रोज अपने मन को उस शक्ति से जोड़ते हैं तो जीवन की नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती और आप हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ शुरू कर सकते हैं। अध्याय 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। खुश रहने के लिए आपको किसी जादू या बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं है। खुशी बाहर से नहीं आती, यह हमारे अंदर पैदा होती है और लेखक नॉर्मन विंसेंट पील यही सिखाते हैं कि आप अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, बड़ा घर होगा या सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब वे खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अभी खुश रहना नहीं जानते तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेखक कहते हैं कि खुशी एक आदत है, जैसे मुस्कुराना, धन्यवाद कहना, छोटे छोटे पलों को सराहना। जब हम अपने अंदर यह आदतें विकसित करते हैं तो जीवन खुद ब खुद सुंदर लगने लगता है। हर दिन हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, शिकायत करना या आभार जताना। जो लोग बार बार शिकायत करते हैं वे जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, लेकिन जो लोग हर छोटी चीज के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं वे हमेशा मन से समृद्ध महसूस करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि खुश रहने के लिए आपको दूसरों को भी खुश करना होगा। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को हंसाते हैं या उनके दुख में साथ देते हैं तो वो खुशी जो आपके अंदर पैदा होती है वह सबसे सच्ची होती है। यह अंदर से आती है और लंबे समय तक टिकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी आए तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको खुद से यह कहना होगा, मैं आज खुश रहूंगा चाहे हालात जैसे भी हों। और जब आप यह सोचकर दिन की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। लेखक एक और बेहद खास बात कहते हैं, खुशी तब आती है जब आप अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं, जब आपका जीना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए होता है, जैसे दूसरों की मदद करना, समाज में कुछ अच्छा करना, तब आपको एक गहरी और स्थायी खुशी का अनुभव होता है। असल में खुशी कोई गिफ्ट नहीं है जो बाहर से मिले। यह तो एक बीज की तरह है जो आपके अंदर है और जिसे आपको रोज पानी देना है, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और आभार के साथ। अध्याय 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। क्रोध, झुंझलाहट और बेचैनी, ये 3 चीजें आपकी मानसिक शांति की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। जब आप हर बात पर गुस्सा करते हैं, हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं तो आप अपने मन की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। लेखक नॉर्मन पील इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप लंबे समय तक सफल और खुश रहना चाहते हैं तो आपको उबलना और खींचना छोड़ना होगा। हर इंसान की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उसे नाराज कर देती हैं, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस में तनाव, घर में बहस या दूसरों की गलतियां। लेकिन सवाल यह नहीं कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि यह कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप बार बार खुद को ही जलाते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और भीतर से टूटने लगेंगे।
लेखक कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप गुस्से से भर रहे हैं तो पहले खुद को रोकिए। 3 गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए मैं शांत हूँ, मैं इस स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। यह आसान लगता है, लेकिन जब आप इसे अभ्यास में लाते हैं तो आपके भीतर की शक्ति जागने लगती है। झुंझलाहट और चिंता से खुद को बचाने के लिए लेखक एक और उपाय बताते हैं, क्षमा करना। जब आप दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं तो वो बोझ आपके मन को घेर लेता है। लेकिन जब आप माफ करना सीख जाते हैं तो आप अपने दिल को हल्का कर लेते हैं, और यही हल्कापन आपको मानसिक शांति देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि गुस्सा आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। जब आप शांत दिमाग से सोचते हैं तभी आप सही रास्ता चुन पाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बात आपको परेशान करे तो रुकिए, सोचिए और फिर प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि आप स्थिति को संभाल सकें, ना कि और बिगाड़े। सच्चा बल वही है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। और यही अध्याय हमें सिखाता है कि शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। अगर आप जीवन से अच्छा चाहते हैं तो पहले आपको खुद से और जीवन से अच्छा सोचने की आदत डालनी होगी। लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हमारी उम्मीदें ही हमारे अनुभवों को जन्म देती हैं। जब आप हर स्थिति में सबसे अच्छा होने की उम्मीद करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को उसी दिशा में निर्देशित कर रहे होते हैं, और यही विश्वास धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बन जाता है। बहुत से लोग हर समय यह सोचते रहते हैं, पता नहीं काम बनेगा या नहीं, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब आप ऐसे नकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं तो आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। लेखक साफ कहते हैं, अगर आप हार की उम्मीद करेंगे तो हार निश्चित है, लेकिन अगर आप जीत की उम्मीद करते हैं तो आप जीत के लिए रास्ते खोजने लगते हैं। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें, आज कुछ अच्छा होगा, मैं अपने लक्ष्य के और करीब जाऊंगा। ये शब्द सिर्फ मन को शांत नहीं करते बल्कि अंदर से प्रेरणा जगाते हैं और आत्मबल देते हैं। आपके विचार ही आपके कर्म को दिशा देते हैं और आपके कर्म ही आपके परिणाम को तय करते हैं। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक उम्मीदें रखने का मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि जब भी समस्याएं आएंगी आप उनके समाधान खोज पाएंगे, डटकर खड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आशावाद यानी पॉजिटिव माइंडसेट आपको हर परिस्थिति में मजबूती देता है। इस अध्याय में एक सीधा सा संदेश है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है। अगर आप अच्छे की उम्मीद करते हैं तो आप अच्छा देखेंगे, अच्छा पाएंगे और अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अध्याय 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। हार का सामना हम सभी को जीवन में कभी न कभी करना ही पड़ता है, लेकिन हार को अपनी मंजिल मान लेना यह सही नहीं है। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं हार को नहीं मानता। उनका मानना है कि असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और अपने सपनों से हाथ खींच लेते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जब तक आप हार मानने का फैसला नहीं करते तब तक असल में आप पूरी तरह से हार नहीं सकते। हर इंसान के जीवन में ऐसी मुश्किलें आती हैं जिनसे लगता है कि रास्ता बंद हो गया है। कई बार मेहनत के बावजूद सफलता दूर नजर आती है, लेकिन लेखक का मानना है कि यही वह पल होता है जब आपको और भी ज्यादा विश्वास और धैर्य दिखाने की जरूरत होती है। वह बताते हैं कि अपनी असफलताओं को अपनी ताकत में बदलने के लिए हमें न सिर्फ खुद को उठाना होता है, बल्कि यह भी मानना होता है कि हार सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो हमें और मजबूत बना सकती है।
लेखक एक उदाहरण देते हैं जिसमें वे बताते हैं कि कई सफल लोगों ने पहले असफलताएं झेली थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर आप जीवन में जीतने के लिए तय कर चुके हैं तो हर असफलता एक कदम और करीब ले आती है सफलता के। हार से डरने की बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। पील यह भी कहते हैं कि आत्मविश्वास और सफलता की राह पर चलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अगर आपने आज गलती की तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी यात्रा खत्म हो गई। बस अगले दिन उठकर फिर से कोशिश करें और कभी भी यह न माने कि आप असफल हो गए हैं। असल में जो लोग हार मानने के बजाय लगातार प्रयास करते रहते हैं वही जीवन में सचमुच जीतते हैं। यह अध्याय हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि असल में हार तो वह है जब हम अपनी कोशिश छोड़ देते हैं। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे सफलता हमारी ही होगी। हमें अपने मन में यह विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अध्याय 9 यू कैन डू इट। अंतिम अध्याय में नॉर्मन विंसेंट पील हमें एक सशक्त संदेश देते हैं, आप यह कर सकते हैं। यह न सिर्फ किताब का समापन है बल्कि एक जीवन भर के लिए प्रेरणा देने वाला विचार भी है। लेखक बताते हैं कि सफलता और खुशी सिर्फ उनके लिए नहीं है जो खास हैं, बल्कि वह हर किसी के लिए है जो अपनी ताकत और क्षमता पर विश्वास करता है। हम में से कई लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास जरूरी संसाधन नहीं हैं या हम पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। लेकिन पील का मानना है कि हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। वे कहते हैं कि अगर आप अपने भीतर विश्वास रखें और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेखक के अनुसार जो लोग यह सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, वे कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप यह मान ले कि आप सक्षम हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। लेखक ने अपने जीवन में कई उदाहरण देखे हैं जहां साधारण लोग जिन्होंने अपनी सोच को बदल दिया और अपनी मेहनत में विश्वास किया, ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। सच्ची सफलता यह नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह है कि आप खुद को और अपनी क्षमता को कैसे देखते हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो आप अपनी आत्मशक्ति को उजागर करते हैं और आपके रास्ते की सभी बाधाएं स्वतः ही छोटी पड़ जाती हैं। पील का यह आखिरी संदेश यही है, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन में यह विश्वास जगाएं कि आप यह कर सकते हैं। फिर जो भी रास्ते आएं, उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ पार करें। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारे विश्वास ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। नकारात्मकता को दूर रखकर अगर हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास का दीप जलाएं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं।